राम महतो ने बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत गोंदलपुर गांव के कदमा टोला खेल मैदान में अंडानी कंपनी के गोंदलपुर कोल ब्लॉक के विरुद्ध झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के बैनर तले खतियान महाजुटान सभा में दहाड़े। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक लोकतंत्र पर आस्था है तब तक झारखंड के सीधी सादी जनता संवैधानिक रूप से लड़ाई लड़ रही है, लेकिन संवैधानिक लड़ाई को कोई सुनने वाला नहीं होगा तो उग्र आंदोलन भी करना मजबूरी होगी। आगे कहा कि झारखंड अलग होने के बावजूद झारखंडी लोग संघर्ष कर रहे हैं और बाहर लोग सुविधा भोगी बन गए हैं। वही निजी कंपनी किसी नियम कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। विकास के नाम पर अब झारखंड की जमीन लूटना बंद होना चाहिए। जमीन का सही मालिक किसान है, जबकि कंपनी और सरकार के साथ समझौता कर रेतों को जबरन बेदखल किया जा रहा है, जिसे किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रामगढ़ से शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट। हमसे बोले से पहले जितना जमीन बोला हूँ सभी साफ कह दिया कि जमीन हमने माए से जैसे हमने माए के पूजा है वैसे हमने जमीन के भी पूजा है। यह खातिर पूजा है कि मैया में हमने के 1.5 साल तक है ना दुर्गा पिया है, साल भर 1.5 साल और बाद माए के दूध हमने सभी छोड़ दिए हैं और बाद हमने पेट क्या बोला है मटिया में हमने पेट बोला है। तो जिसमें मैया हमने खातिर लगा है उसमें मटिया लगा। तो जिसमें मैया के रोज के कर्ज अदा करेंगे ये माटी के भी आम के कर्ज हमने अदा करना है। जिसमें परिस्थिति लेता है ये माटी से कौन समझौता नहीं। अडानी की कंपनी जैसे कि हमने पेपर में पढ़ा रही हो, हालांकि हम बड़कागांव पढ़ी पा रही हो, पेपर के माध्यम से पढ़िए कि अडानी लगातार यह दबाव बनाए रहे जमीन लिए प्रावधान है। ऐसा बात नहीं है कि जमीन नहीं ले सका है। भारत के कानून में है कि तू जमीन ले सकता है, लेकिन कानून में पूरा जानने की नहीं। भूमि अधिग्रहण 2013 के कानून है कि केंद्र सरकार केंद्र यानी मोदिया और राज्य यानी भाजपा अगर एक चाहते कोई काम करना है, कोई फैक्ट्री लगाना है, कोई बढ़िया स्कूल कॉलेज लगाना है, कोई आर्मी के बीएसएफ के सेंटर खोलना है या कुछ काम करना है, जमीन नहीं सफल है। लेकिन सब कहलाते हैं जमीन के बदले जमीन। पहली कंडीशन जमीन के बदले जमीन। अडानी साहब बोलिए अपने पिताजी से, पिताजी यानी मोदी उपस्थित भाषा में दिक्कत नहीं ना है क्या कि हमें अपने भाषा में बात कर मैं कहल गया ना कि एक कोस में पानी और दूसरा कोस में पानी बदल जाता है। तो हम लगे हजारीबाग के आने लगे धनबाद के बाद बोकारो के बाद रामगढ़ और तब हजारीबाग है ना से खातिर पूछ लो। तो आज जितना ध्यान आए और जी हमसे बोलने लगा सूप के नाम नहीं भरे पार ना, सूप के नाम भर दो तो आधार भर तो सही खातिर जी हमसे बोलने लगे और इनकी सब के एक संगे एक साथ जोहार करेंगे बोलने लगे हैं जोहार जी हमसे छोटी नहीं। जैसा कि कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया में एक पेपर कटिंग के माध्यम से हम लोग पढ़े थे कि यहाँ के लोग लगातार मौन आंदोलन कर रहे हैं। अडानी की कंपनी यहाँ लोगों के ज़मीन को कब्जा करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है। कोल ब्लॉक उनका एक आवंटन किया गया है, लेकिन उसका एक प्रावधान है। भारत में कानून है जो केंद्र सरकार का कानून है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। उस कानून के तहत अगर आप किसी निजी जगह जमीन को लेते हैं तो उसके लिए आपको 80% लोगों की रजामंदी लेनी होगी। लेकिन ये लोग अपने सरकारी पावर, सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हुए ना लोगों से रजामंदी ली गई है, ना ही ये सिक्योर कर रहे हैं। पहली बात, जमीन के बदले जमीन की गारंटी का भी प्रावधान है, लेकिन आप उस विषय पर भी बात नहीं कर रहे हैं। मुआवजा छोड़ दीजिए, मुआवजा से ही नहीं चलता है। मुआवजा क्या मिलेगा? सुनने में आया 3 लाख एकड़, प्रति एकड़ 3 लाख, यानी
बाजार में इसका मूल्य 1 डिसमिल का 1 लाख होता है, कहीं 1.5 लाख होता है, हमको पूरा 100 डिसमिल का 3 लाख मिल रहा है। यानी हमारी माँ समान जमीनें जिन पर हमारा सदियों से हम आश्रित हैं और आने वाले जब तक संसार चलेगा इस पर हम आश्रित रहेंगे, उसे आप 3 लाख 4 लाख औने पौने दाम में लूट कर ले जाएंगे। उसके बाद हमें जमीन के बदले जमीन का आश्वासन तक नहीं मिल रहा है, ना सुरक्षित गारंटी मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति में उलगुलान, ऐसी परिस्थिति में क्रांति ही आवश्यक है जो हमें हमारे हक अधिकार को दिला सकती है, क्योंकि आज बहुत बड़ी बड़ी सिंडिकेट यहाँ काम कर रही है। उसके बाद सबसे खास बात जो समझने योग्य है और हर एक व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि आज देश किस व्यवस्था में है। भारत का संविधान जो हमारा प्रियम्बल है, जिसे हम लोग उद्देशिका कहते हैं, वहाँ स्पष्ट भारत जो बंधुता, धर्मनिरपेक्षता और समानता की बात करता है। तो मैं यहाँ समानता शब्द का जिक्र करना चाहूंगा। भारत का संविधान भी समानता की बात करता है, तो फिर अडानी, अंबानी, टाटा इतने प्रिय सरकार के क्यों हैं? क्या वे समानता की बात करते हैं? वो तो पूंजीवाद की बात करते हैं। हम पूंजीवाद के विरोधी नहीं है, लेकिन पूंजीवाद में समानता का भाव होना चाहिए। हमारा प्राथमिकता समानता होनी चाहिए। हम समानता को महत्व रखेंगे। अगर समानता की आड़ में अगर कोई अमीर बन जाता है वो अलग विषय है, लेकिन समानता को ताक में ना रखकर, समानता को तार तार करके, समानता का गला घोटकर, तो कहीं ना कहीं अगर जो लोग हमें असंवैधानिक होने का बात करते हैं, असंवैधानिक वे लोग हैं जो समानता की आड़ में एक बहुत बड़े विध्वंसक पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, मार्च के महीने में जो लेटर बनता है जमीन लेने का, जो कागज तैयार किया जाता है कि फलना जगह खाता नंबर इतना, एकड़ इतना, डिसमिल इतना, प्लॉट नंबर इतना, ये मार्च महीने में तैयार होता है। लेकिन ये चिट्ठी गांव तक आती है दिसंबर में। ध्यान दीजिएगा, 9 महीना बाद। और क्या कहा जाता है कि आपको 10 दिन का समय दिया जाता है। 10 दिन के भीतर आप अपनी नाराजगी दर्ज कराएं, आपत्ति दर्ज कराएं, अन्यथा फिर आपको मौका नहीं दिया जाएगा। 9 महीना बाद। अरे जब मार्च में लेटर हुआ है तो लेटर अप्रैल में छपना चाहिए था हमारी दीवारों पर। उसके बाद उन्हें 2 महीना का, 3 महीना का, 4 महीना का समय देना चाहिए था। लेकिन सोच सकते हैं कानून का दुरुपयोग कौन कर रहा है। स्पष्ट शब्दों में कानून का दुरुपयोग डीसी मैडम कर रही है, कानून का दुरुपयोग बीडीओ साहब कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग वो संसद कर रही है, जो गरीबों के लिए नहीं, चंद कॉर्पोरेट्स के लिए कानून बना रही है। आपने एक देखिए, मैंने व्यक्तिगत किसी को नहीं कहा है। हमने हमेशा कहा, मैंने अपने भाषणों